जतिन, शिलांग पुलिस के पास बहुत मजबूत सबूत है ऐसे लगता है। एफआईआर कॉपी भी सामने आई है, जरा बड़ी बातें एफआईआर कॉपी की भी बताइए और उन सबूतों का भी जिक्र करिए जिसके दम पर यह केस इतना स्ट्रांग हो चुका है। बिल्कुल, देखिए एफआईआर कॉपी के जब जिक्र कर रहे हैं तो उसके अंदर साफ तौर पर वो तमाम चीज़ें लिखी है, क्योंकि ये एफआईआर राजा रघुवंशी के भाई द्वारा दी गई। किस कंडीशन में बॉडी मिली, सर पे किस तरीके की चोटें थी, वो सभी चीज़ें उस एफआईआर का हिस्सा बनाई गई। साथ ये भी बताया गया कि सोनम कब राजा रघुवंशी को लेकर घर से निकली थी, क्या कुछ बताई, ये तमाम जो बातें हैं उस एफआईआर का जिक्र है। लेकिन मेघालय पुलिस के पास इस समय सॉलिड लीड है। वो लीड इस लिहाज से क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस समय मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये होम स्टे कह लीजिए, होटल कह लीजिए, ये मनहा नाम का होटल है। बताया जा रहा है कि 22 तारीख को सोनम इसी होटल के अंदर आई थी रहने के लिए, और यहीं पे आप देखेंगे रिसेप्शन है, यहीं पे स्कूटी खड़ी की गई थी और उसके बाद वो अंदर गए। वो चाह रहे थे कि यहाँ पर रूम ले ले, लेकिन रूम खाली नहीं था, और जिसके बाद उन्होंने सामान अपना यहाँ पर छोड़ा। और आप आगे गेट देखेंगे, ये आगे उसी स्पॉट पर जाता है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या जो है वो सोनम और उसके जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनके द्वारा की गई थी। लेकिन यहां पर वो स्कूटी से आते हैं, बीच में उनके पास तमाम जो सामान है वो रखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एविडेंस है वो अभी मेघालय पुलिस के पास है। उस एविडेंस में क्या है? उस एविडेंस में वो सीसीटीवी है जिसमें हत्या के बाद तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर जो सोनम है उससे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो सोनम है उसको मास्टरमाइंड बताया और कहीं ना कहीं आगे सबूत जुटाने शुरू किए। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस वो कॉल लॉग्स है जिसके जरिए ये लगातार आपस में संपर्क में, लगातार आपस में राजा भी संपर्क में था, राज भी संपर्क में था, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है वो संपर्क में थे, और जो सोनम है वो लगातार संपर्क में थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सबूत के तौर पर निकलकर सामने आई, वो वेपन जिसके जरिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई। कर रहे हैं, जिसको बकायदा ऑनलाइन मंगाया गया था। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन 4 ऐसे झूठ हैं जिनकी वजह से सोनम पूरी तरह से रडार पर आ गई और पूरी तरह से फंस गई। पूरा खुलासा हो गया कि सोनम ही वो कल्प्रिट है जिसने सब कुछ प्लान किया और सोनम की ही मर्जी से सब कुछ हो रहा था। ये सच्चाई कैसे सामने आई, वो 4 झूठ कौन से हैं? अब चलिए फटाफट से आपके सामने डिकोड कर देते हैं, आपको बताते हैं। हत्या के बाद सोनम ने सास को बात बता दी थी। सोनम ने ये कहा था सास से कि वो खाना खाने के बारे में उन्होंने जब पूछा तो ये कहा कि मेरा उपवास है। सोनम का ये जवाब था कि उसका उपवास है। पुलिस ने होम स्टे संचालक से पूछताछ की, जानना चाहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि 23 मई को सोनम ने कुछ नहीं खाया, तो पता चला कि उसने बढ़िया खाना 23 मई को खाया, कोई उपवास नहीं था। सोनम के साथ राजा वापस नहीं आया था, यह जानकारी भी मिल गई। झूठ नंबर 2 की अब बात कर लेते हैं। सोनम ने लोकल गाइड नहीं लिया था, यह जानकारी तो सामने खोलकर आ ही गई थी। गाइड अल्बर्ट पैड ने राजा को सोनम को साथ में पहाड़ी पर जाते देखा था, ये उसने जानकारी भी दी थी। और अल्बर्ट के बयान के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था। सोनम और राजा के मोबाइल फोन्स, जो लोकेशंस उनकी थी वो कहां थी, वो खंगालना शुरू कर दिया था। और मोबाइल लोकेशन से पता चला कि सोनम जिंदा है, जीवित है। वो सोनम जिंदा रहते हुए कहां कहां जा रही थी इसका भी खुलासा हुआ। राजा की मौत और सास से बात का समय भी मोबाइल लोकेशन से सीधे सीधे पता चल गया। झूठ नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जाने की टिकट की लेकिन लौटने की नहीं, यानी मेघालय जाने की तो तैयारी, लौटने की टिकट क्यों नहीं कराई गई, ये सभी के मन में सवाल था। पहले गुवाहाटी घूमने का प्लान बना था, लेकिन सोनम ने प्लान बदल दिया, वो मेघालय चली गई। वापसी का टिकट नहीं कराया, तो क्या सोनम पहले से इस तैयारी में थी कि कैसे क्यों पैसा बर्बाद करना, क्योंकि लौटना तो किसी और रास्ते से। चौथा झूठ अब आपके सामने रख रहे हैं। गाजीपुर ढाबे पर सोनम ने झूठ बोला, पति की लुटेरों से भिड़ंत हो गई, ये कहानी वहां भी सुनाई इसने, जो प्लान इसने किया था वही कहानी सुनाई और कहा कि मैं जान बचाकर गाजीपुर तक पहुंची हूं। जबकि पकड़ा गया आरोपी राज सोनम का प्रेमी था और पता चल गया कि बाकी आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त हैं। ये वो 4 झूठ थे जिसके चलते सोनम पूरी तरह से घिर गई, मेघालय पुलिस के रडार पर आ गई और एक एक सच्चाई धीरे धीरे करके छन के सामने आने लगी और पूरी जानकारी समझ में आ गई। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था इसने हैरान कर दिया कि एक पत्नी जो अपने पति के जीवन की लंबी कामना करती, उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, दरअसल वो अपने पति की जिंदगी खत्म करके किसी दूसरे के साथ नई शुरुआत के लिए इस कदर कर गुजरेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, परिवारों ने भी नहीं सोचा था। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनम के शातिर चेहरे से पर्दा उठता जा रहा है। सामने आ रहे हैं वो सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि राजा को मारने का प्लान सोनम ने ही बनाया था। सामने आ रहे हैं वो बयान
जो बताने के लिए काफी है कि कैसे सोनम ने राजा को मारने के बाद बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और आखिर में सच सामने आ ही गया। दरअसल सोनम की प्लानिंग राजा को पहाड़ी पर ले जाकर धक्का देने की थी, जिससे सबको यह घटना एक हादसा लगे, लेकिन आरोपी राजा के विरोध करने की वजह से धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए। राजा आरोपियों पर भारी पड़ने लगा और सोनम की प्लानिंग फेल हो गई, जिसके बाद सोनम के इशारे पर आरोपियों ने राजा पर धारदार चाकू से वार किया। पहला वार आनंद ने किया, जिसके बाद भी राजा लड़ता रहा, और दूसरा वार विशाल ने किया, जिसके बाद राजा लड़ता लड़ता जमीन पर गिर गया और फिर राजा को गहरी खाई में ढकेला गया। हालांकि इस साजिश का खुलासा होने से पहले शिलोंग के गाइड ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया था। बताया था कि राजा और सोनम को उस पहाड़ी पर देखा गया था जहां पर 3000 सीढ़ियां हैं। साथ ही गाइड ने बताया था कि तीनों आरोपी राजा और सोनम के आगे पीछे चल रहे थे। मतलब साफ है कि राजा और सोनम के साथ तीनों आरोपी प्लान के तहत राजा को मारने के लिए साथ ही पहाड़ी पर चढ़े थे। इधर सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में रहकर ही हथियारों को कंट्रोल कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो राज कुशवाहा ही था जिसने सोनम के कहने पर हथियारों को हायर किया और फिर उन्हें सोनम के साथ ही शिलोंग भेजने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सोनम ने ही राज को इंदौर में रहने को कहा था, जिससे किसी को साजिश पर कोई शक न हो। सोनम को यह भी अंदेशा था कि अगर राज शिलोंग जाता है तो परिवार वाले अड़चन डाल सकते थे, जिससे साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। इसीलिए राज ने खुद इंदौर में रुककर आकाश, विशाल और आनंद को शिलोंग भेजा और पूरी साजिश को अंजाम दिलवाया। राज के बारे में ये कि जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर, और यहाँ पे आया था तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को। हमने बाहर बिठाया भी था उनको, तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। मतलब ये राज सब कुछ इसलिए भी कर रहा था कि किसी को उस पर शक ना हो उस पर। हालांकि दूसरी तरफ राज कुशवाहा का परिवार इन आरोपों को झूठा बताकर राज कुशवाहा को फंसाने का आरोप लगा रहा है। कुछ नहीं अंकल, आप मेरी मम्मी को देख रहे हो, उनकी कितनी हालत बुरी। भैया के पास बस मम्मी है, हमारे भैया को कैसे भी छुटवा दो। भैया पे आरोप लगे हैं, मारा है उनके पति को। क्या नहीं मारा, आप लोग गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या सोनम ने राज को फंसाया अपने जाल में? नहीं अंकल, वो भी हम उनसे एक ही बार मिले हैं बस, और जितना उनको जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं कर सकती अंकल। सामने आ चुकी है सोनम और राज कुशवाहा की वो पूरी प्लानिंग। जांच के बाद ये भी साफ हो गया है कि शिलोंग पुलिस इतने सबूत जुटा चुकी है, इतने सीसीटीवी फुटेज शिलोंग पुलिस को मिल गए हैं जो खुद काफी हैं ये बताने के लिए कि सोनम और राज कुशवाहा ही राजा के मर्डर के मास्टरमाइंड हैं, जिससे साफ है कि अब